ये बीजेपी की पहली लिस्ट देखी आपने हरियाणा की? देखिए है, उसमें परिवारवादी वाले चेहरे देखे आपने? कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को टिकट बांट दिए गए। अगर आप बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर फरमाएं, बीजेपी ने अपने 5 बड़े नेताओं को बेटे बेटियों को टिकट दे दिया। कैसे? मैं आपके सामने उदाहरण रख देता हूँ, पूरा वक्त आप ही को दूंगा। आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, सबके नाम भी मुझे पता है। नाम पढ़ के बताइए। किरण चौधरी, उनकी बेटी जो है, एक बात है, हाल ही में शामिल हुए, आपने रितु चौधरी को टिकट दे दिया। माता किरण चौधरी को जो है कांग्रेस छोड़ने का इनाम मिला, दोनों माँ और बेटी को, है ना, और राज्यसभा भेज दिया आपने उनको और टिकट भी दे दिया बेटी को। तो ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को आपने टिकट दे दिया। क्या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? सतपाल मंत्री, पूर्व मंत्री। सर अब लिस्ट देखिए ना, मैं तो छोटे मोटे नाम थोड़ा ना ले रहा हूँ सर आपके सामने। नाम आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, क्या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना दिया? चरखी दादरी से मैदान में उतार दिया आपने। ये कौन सा एक सतपाल के बेटे 3 दिन पहले ही जेल सुप्रिंटेंडेंट, और वही सुप्रिंटेंडेंट जिन्होंने 6 बार जो है बाबा राम रहीम को पेरोल दी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, क्या वो अपराध किया उन्होंने? बिल्कुल, क्या वो अपराधी हैं? बिल्कुल, क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? पेरोल से छोड़ा जाता है सर। इंद्रजीत सिंह क्या बात अपनी कर रहे बेटी, हैं? एक मिनट, ये क्या तर्क हुआ कि किसी को पेरोल दे दिया? राहुल जी एक मिनट, ये सांसद राव इंद्रजीत, अगला नाम, बेटी आरती को टिकट देने, मतलब उनको भी कामयाबी मिली बेटी को टिकट दिलवाने में, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। अच्छा। और उनके बच्चे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस वजह से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री करतार सिंह के बेटे मनमोहन को भी अच्छा दे दिया गया। सुन लें, ये परिवारवाद नहीं है? पूरा कुंडवा जो है ना पार्लियामेंट में पीछे बैठा हुआ होता है, इसको कहते हैं परिवारवाद। अच्छा, तो ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, ये लोग जो काम कर आपकी पार्टी में जुम्मा 2-4 दिन पहले आए, आपने उनको टिकट दे दिया, तो आप जैसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनका क्या? आपके तो हक पे डाका डर लगे ना सर। अरे जुम्मा कोई हमारे पास में आए हैं, जो आएगा उसको इनाम देंगे। आ रहे हैं डिफेम करने के लिए बैठालते हैं, ये कर दिया और वो कर दिया, मेरी बात को नहीं सुनेंगे। आप बात पूरी होने नहीं देते। उससे पहले दूसरा क्वेश्चन, अरे मैंने जो आपको बताया, अभी आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं और तुरंत चलो जी उसके पास कि मैंने तो शांत प्रकाश की बखिया उधेड़ दी, तालियां बजाना बाद में देखा भाजपा वाले की क्या बैंड बजाई मैंने आज। ऐसे नहीं चलती है डिबेट। तिलक जी, आप डिबेट में अच्छा बोलते हैं, बेशक से आप कितने सख्त क्वेश्चन करें, मगर उसको सुने, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें ना। आप सवाल कर सकता हूं सर? आप बिल्कुल करें। तो इसको परिवारवाद नहीं कहते ना? इसको परिवारवाद नहीं कहते, नहीं कहते। इसको परिवारवाद। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद में उनके बेटे जो हैं वो लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है, तो इसको कहते हैं परिवारवाद। यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो अपने बेटे को कुर्सी सौंपे, वो परिवारवादी है। ये किसी तरीके से कांग्रेस की भी स्थिति है। तो जैसे चिराग पासवान को कुर्सी मिली, तो इसका मतलब वो परिवारवाद के आधार पे मिली। मैंने बताया ना, जैसे अनुप्रिया पटेल को कमान मिली, तो वो भी परिवारवाद के आधार पे मिली। वो काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं, वो परिभाषा अलग है। इसी आधार पे तो फिर जयंत चौधरी जो हैं वो कहाँ फिट बैठते हैं? ठीक बात है, बिल्कुल। जयंत चौधरी अपने पिताजी के, जो उनके पिता और उनके भी पिता जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद में उनके पिता जो है वो उस वक्त में उन्होंने सरकार पार्टी चलाई, और अब जयंत चौधरी जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मगर भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नहीं है। कौन पार्टी में सर? बृजभूषण सिंह का बेटा किस पार्टी में सर? राहुल जी। तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया क्या? नहीं, डायरेक्ट। एक मिनट, सर राजभर जी के बेटे भी, वो अभी रुक जाइए राहुल जी। नहीं, तो बीजेपी में बड़ी भागम भाग है नहीं, एक के बाद एक नेता टाटा बाय बाय कर रहा है हरियाणा में। इससे पहले तो जाटव जी पहले कभी नहीं होता था, ये चल क्या रहा? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, होता है। क्योंकि लिस्ट पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, करण देव कंबोज पूर्व मंत्री, उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया, विकास भल्ले किसान मोर्चा, लक्ष्मण नापा, ये बड़े बड़े चेहरे विधायक रहे, अमित जैन चुनाव प्रभारी रहे, शमशेर गिल आपके नेता, सीमा बीजेपी चेहरा, सुखविंदर, तो ये तो बड़े बड़े चेहरे आपको टाटा बाय बाय करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल कुछ बदला है हरियाणा में बीजेपी का? आप मुझे एक बात बताएं,
राजस्थान में आपने वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी पूरी तरीके से देखा, मगर वसुंधरा जी के हाथ से ही दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया ना। तो आप ये कह रहे हैं कि नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, ये विधायक दल तय करेगा, मगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सब तय करते हैं, विधायक भी तय करते हैं, परिस्थितियां जिस तरीके से होती हैं उसके बाद में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है। नयाब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री बनेंगे परिस्थितियों के साथ। तिलक जी सब चीजें परिस्थितियों के साथ। जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, तो फिर विधायक नहीं चुनते ना आपके यहाँ? आपके यहाँ फिर विधायक नहीं चुनते? देखिए आप सुने, या तो मेरी बात को सुने, केवल क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आप एक बात को धैर्य से सुन नहीं सकते क्या? मैं बोल रहा हूं कि हमारे काम करने की शैली ये है, आपके समझ में आए ठीक है, मगर आप बार बार क्वेश्चन करके और क्वेश्चन पे क्वेश्चन इस प्रकार से करके। प्रकाश जी मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल से इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? मैं तो मासूम सवाल पूछता हूं आपसे। मैं मासूम नहीं, आप जितना टेढ़ा पूछ सकते पूछे, मेरे पास हर एक चीज का जवाब है। शांत जी सवाल पूछ लूं सर? हाँ बिल्कुल पूछे ना। आप कह रहे हो कि आपके पक्ष में माहौल है, मुख्यमंत्री अपनी सीट से ही चुनाव नहीं लड़ रहे, क्या हो गया? दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के नहीं, करनाल की बजाय वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से भी लड़े नहीं, कहीं से भी नहीं, जो सीट आपकी रही नहीं, करनाल से। तब उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, तब विधायक थे ना, उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी ने सैनी को इस सीट से चुनाव लड़वाया, उपचुनाव। 3 महीने बाद सैनी ने इस सीट को, चुनावी मैदान को छोड़ दिया। क्यों? आप कह रहे हो आपके पक्ष में माहौल है, तो मैं पूछ रहा हूं ना। देखिए मैंने बताया ना कि हर एक चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा फाइनल कमेंट ले रहा हूं शांत प्रकाश जी, ये हरियाणा में अब की बार कितने पार? तीसरी बार हम फिर सरकार बनाएंगे। नहीं, जैसे आप बताते हो ना 400 पार, 300 पार, 200 पार, इतने पार उतने पार, तो हरियाणा में कितने पार? हम इस बार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और वहां पर डबल इंजन की सरकार जो है काम करेगी, ताकि सर वो ठीक है, डबल इंजन की सरकार चलते रहे। आप बताने में क्यों हिचकिचा रहे हो? अब की बार कितने पार सरकार बनेगी बताया ना। पिछली बार तो आपके पास इतनी सीटें भी नहीं आई थी ना कि अकेले दम पे सरकार बना लेते आप। मैं इसलिए पूछ रहा हूं अब की बार कितने पार? इस बार आएंगी हमारे पास में सीटें। नहीं, कितने पार सर? स्थिति में 90 में से कितने पार? सरकार बना रहे। नहीं, सरकार तो बना रहे, कितने पार सर? ऐसा अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, और 5-7 दिन ये आपका 400 पार का नारा तब से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया ये पार वाले मामले में। पहले तो आप लोग खुल के बोलते थे इतने पार उतने पार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।